हेलो हेलो। हाय। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि हम जो एक साल में आखिरी के इस साल में जो मैंने 5 दिसंबर से शुरू किया था, वो एक साल लगभग मेरा बैंक निफ्टी में पूरा होने वाला है ट्रेडिंग में। तो मैंने जो भी सीखा है इन एक साल में, जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी मैंने चार्ट ट्रेडिंग जैसे भी क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जितना मुझे आता है अभी तक, जितना मुझे लगता है कि जो आपको भी जानना चाहिए, वो सब कुछ मैं बताने के लिए ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, बैंक निफ्टी लर्निंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ऐसा करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें उसी में जाएगा सारा का सारा। तो आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो उसी का ये सेकंड वीडियो है। तो देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था कि मैं इस प्लेलिस्ट का क्या क्या करूँगा, इसको क्यों आपको देखना चाहिए, और जो भी जैसे कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया है। और आपको मुझे क्यों देखना है इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो बिना टाइम पास किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो होगा कि क्या क्या गलती जो मैंने की या जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर शायद करनी ही चाहिए था, किए बिना सीख भी नहीं सकते, जो आपको मेरे से सीख जाना चाहिए। देखिए, जब मैं बैंक निफ्टी में पहली बार आया तो मेरा तो एक मोटिव था कि मुझे सीखना है, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या सीखना है। और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना ही था। मतलब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, जिसको भी जो मिलता था मैं सब कुछ ट्राई करना था, सब कुछ मुझे ट्राई करना था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कितना प्रॉफिट लेना है कितना नहीं लेना, मेरा प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, कि मेरा लॉस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मेरा बस सिंपल ये पता था कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, और सीरियसली ट्रेड करना है तो मुझे लर्निंग करना होगा। मतलब मुझे कुछ ना कुछ सीखना होगा, जहाँ से भी जो भी मिले मुझे जानना होगा, सीखना होगा, मुझे टाइम देना होगा। और इसके लिए मैं शुरू में तो नहीं, पर कुछ दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद मैंने प्लान किया कि मैं पहला 6 महीना बस इतना सोचूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में टाइम बिताऊं, बैंक निफ्टी को सीखने में टाइम बिताऊं। ये नहीं कि प्रॉफिट में ज़्यादा, हाँ प्रॉफिट का असर तो पड़ता ही था कि जब देखिए मुझे 1000 रुपया का लॉस बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि मैं 1000 रुपया दिन में कमाता नहीं था, और मैं अगर उतना लॉस करूँ तो मुझे बहुत खराब रहेगा। और 1000 रुपये का प्रॉफिट भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, ये ऐसा कुछ करने के बाद, जो चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले समझ जाना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और क्या जो सिली मिस्टेक्स है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर शुरू में अगर अवॉइड नहीं कर पाए तो मेरे इस वीडियो को देखिए, फिर कीजिए। और अगर आपको लगे कि हाँ शायद मैं सही बोल रहा हूँ, तो आप भी अपने में ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने ट्राई किया और उसके बाद मुझे जो पता चला, और उसका मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला गलती, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट एक लौता ऐसा चीज़ है जो आपको बिना कुछ मार्केट में जाए आपको सीख जाइएगा, कोई बताए वही चीज़ से आप सीख जाइएगा, उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपको डिसिप्लिनली, मतलब अपने आप को समझा लेना है कि वही करना है। मतलब मनी मैनेजमेंट का मतलब, अगर आपके पास 10,000 है तो 2,000 से ही बस ट्रेड कीजिए, या फिर 1,00,000 है तो बस 20,000 से ही, मतलब 5 गुना में डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद मनी मैनेजमेंट के बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो क्योंकि आप बहुत शुरुआत में हैं, तो हो सके तो सबसे कम रिस्क में काम कीजिए, हो सके तो 15 क्वांटिटी में काम कीजिए, और सीखने का कोशिश कीजिए। आप सीखने के लिए आए हैं ना, तो सीखने का कोशिश कीजिए। पर सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेड करने आए हैं तो 50,000 से कम तो पैसा होना ही नहीं चाहिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। और उस 50,000 में से भी 10,000 से ज़्यादा का कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होता है। तो अगर आप एक ही बार में 50,000 रुपया यूज़ कर देंगे तो बाद बाकी जो, मतलब अगर आप लॉस करें 50,000 में, अगर 10,000 लॉस हो गया तो आपके पास अगले बार ट्रेड 50,000 से करने के लिए बचेगा ही नहीं। इसीलिए आपको 10,000 से ही ट्रेड करना है। अगर लॉस भी हुआ तो आप जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में पहले भी बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और देखिए, मनी मैनेजमेंट के लिए आपको बैंक निफ्टी में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को मना लीजिए कि मैं एक पाँचवा हिस्सा का एक पहला हिस्सा 5वां हिस्सा में से मैं उसी में ट्रेड करूंगा।
बैंक निफ्टी मतलब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है, ये मत सोच लीजिएगा मेरा घर में 50,000 मेरा सेविंग अकाउंट में है, उसमें से मैं 5,000 का ही या फिर 10,000 का कर रहा हूँ। नहीं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में रहना चाहिए, समझे। चलिए, मनी मैनेजमेंट हो गया, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। देखिए, एक और नया चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दीजिए शुरू से ही। क्यों, मैं उसको उसी के बारे में ये मेन वीडियो है, ये वीडियो है कि ट्रेडिंग जर्नल से क्या होता है। देखिए, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि मैंने 5 दिसंबर से मैंने शुरू किया था ट्रेडिंग सीरियसली, और मतलब सीरियसली ट्रेडिंग मैंने 5 दिसंबर से शुरू किया था। 5 दिसंबर कब है, लगभग ये मंडे का दिन था, दिसंबर का, लास्ट ईयर का 5 दिसंबर से। पर यहाँ पे मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, देखिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने ग्रो में स्टार्ट किया था, और ग्रो में ऐसा कोई टर्मिनल नहीं है, कंसोल नहीं है, तो इसके कारण मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं किस दिन लॉस किया था, किस दिन प्रॉफिट किया था। हाँ, मुझे इतना पता है कि पहला 2 दिन मैंने प्रॉफिट किया था, उसके बाद मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उसके बाद मैंने देखा, यूट्यूब में देखा कि ज़्यादातर ये कंसोल दिखाते हैं, तो मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे इसका ज़रूरत है, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कब लॉस कर रहा हूँ, कब प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ग्रो का अकाउंट से जीरोधा में शिफ्ट हो गया। बस इतना ही कारण था। पर इसमें आपको सीखने लायक चीज़ ये है कि देखिए, मुझे इससे मतलब ये कितना है, 26 दिसंबर से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई आइडिया नहीं है, और उसका क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ वीडियो घनश्याम टेक ने डाला था, उसमें बोला था कि बस प्रॉफिट में ध्यान दो, बस प्रॉफिट में मैंने प्रॉफिट लिया था थोड़ा, और मैंने प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश किया। ठीक है, तो देखिए, इसमें सीखने का बात या फिर ट्रेडिंग जर्नल से हम लोग का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जब ट्रेडिंग जर्नल बनाया, तो शुरुआत का जब मैंने 4 दिन जब ज़्यादातर प्रॉफिट करने लगा, तो देखिए एक बार अचानक से मैंने 4800 का प्रॉफिट हुआ था। ये मेरा सबसे बड़ा का प्रॉफिट है, मैंने इतना प्रॉफिट तो आज तक कभी नहीं किया है। तो गलती से हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया था, पर हो गया था। और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं प्रॉफिट मेरा क्लोज होने से ज़्यादा मेरा लॉस ज़्यादातर जा रहा था। यही कारण था कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, और मैं बस सीखने में ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरा उसमें हाथ ही नहीं जाता, बटन उसमें क्लिक नहीं हो रहा था कि मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मतलब लॉस भी मेरा, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड क्वान्टिटीज़ में ही मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, पर इतना ज़्यादा नहीं कि मैंने ज़्यादा तो दिख रहा है रेड, तो इसके कारण मैं ले ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि मार्च में ट्रेड नहीं करूंगा, पर मार्च में ट्रेड नहीं करने का सोच के गया था, पर अप्रैल भी मेरा छूट गया, क्योंकि डर लग रहा था। उसका फिर मैं भी छूट गया, मैं समझाएं कि इस महीना तो करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे करते करते मैंने फिर स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आया, तब यहाँ से मुझे कुछ समझ में आने लगा, और फिर मैं अपना ट्रेड का इंतज़ार करने लगा। इसलिए अब देखिए, इधर मैं हर रोज़ ट्रेड करता था, लेकिन अब मैं अपना ट्रेड का इंतज़ार करने लगा। मुझे जब बेस्ट लगता था तभी मैं ट्रेड करता था। इसके कारण देखिए, इधर मेरा लॉस वाला डेज मेरा बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे प्रॉफिट वाला डेज, इन चारों को छोड़ दें तो उसके बाद से जब से मुझे समझ में आने लगा, और जब से मैंने हर रोज़ ट्रेड करना बंद कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट वाला डेज ज़्यादा होने लगा। यहाँ ग्रीन क्लोज मैंने बहुत ज़्यादा किया है, और लॉस मेरा बहुत लिमिटेड है। हाँ, लॉस मेरा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने अभी तक कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था वो मुझे नहीं पता था, पर अब धीरे धीरे अब मुझे स्टॉप लॉस का भी थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी भी मुझे पूरा एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ पे लॉस लेना है। तो ये भी आपको देखिए, आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है ना, तो आपको अपनी गलतियों को पता करना ही पड़ेगा। आपको अपनी गलतियां, आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए, और उसके ऊपर आपको काम करना होगा। कैसे काम करना होगा उसको बारे में बताएंगे, पर उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो वही मेरा पहले तो बहुत ज़्यादा हम लॉस में क्लोज कर रहे थे, हमको उसको
कंट्रोल करना था। मैंने फिर कंट्रोल किया, 2 महीने तक कंट्रोल किया, बस 2 ही लॉस किया, इसको छोड़ दें तो ये चारों को, बस 2 ही लॉस किया। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा दिन तक ट्रेडिंग करने लगा कि हाँ थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेने लगा। तो यहाँ पे कुछ दिन मेरा ज़्यादा लॉस हो गया, पर उससे मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ फिर से मेरा अगला महीना भी ठीक ही ठाक गया। फिर अब इस महीना तो मेरा एक ही बस लॉस हुआ है जो भी मेरा पोजिशनल ट्रेड में हुआ है। और नवंबर में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम दिन मेरा लॉस में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रॉफिट में गुजरे। देखिए अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो मैं अब थोड़ा रिस्क को बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए जितना ज़्यादा दिन हम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहेंगे मार्केट में, तो उतना ज़्यादा हमको सीखने भी मिलेगा, उतना ज़्यादा हमको प्रैक्टिस भी होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा रिस्क को हम लेते हैं, क्योंकि अब मेरा थोड़ा प्रॉफिट का डेज थोड़ा ज़्यादा होने लगा। मैं प्रॉफिट को रेस्पेक्ट करने लगा हूँ, मैं प्रॉफिट ले जाना चाहता हूँ घर। मेरा यही नियम ही बन गया है कि मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो भले 5 रुपया का हो, मुझे वो ले जाना है तो ले जाना है। आज का भी देखिएगा तो आज भी मैंने प्रॉफिट किया है, भले 79 का है। देखिए मैं पहला ट्रेड लिया था तो पहला ट्रेड में मेरा लॉस नहीं था, पर बहुत टाइम लगा रहा था, तो मैं ब्रेक इवन में मैं निकल गया था। तो हाँ 9 रुपया का लॉस था बस। तो उससे निकलने के बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मुझे ट्रेड मिला, मतलब मेरा स्ट्राइक प्राइस मिला। तो उसके बाद मेरा जब बिल्कुल मेरा टारगेट के सामने मिला, तो जब मेरा टारगेट रीच हो गया तो मैं बस उस लॉस को रिकवर करने के लिए बस जितना प्रॉफिट बना उसके बाद मैं लेके निकल गया। उसके बाद थोड़ा कुछ देर बाद फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी हुई, पर कोई बात नहीं, मुझे 79 रुपीज़ मेरा ग्रीन में क्लोज तो हो रहा है ना। कम से कम मैंने पहले लॉस किया था उसको मैंने ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, कोई झंझट नहीं है। मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया, मैंने जितना सोचा था, जितना दूर का मेरा टारगेट था वो मिल गया, पर अब नहीं हुआ। उसके बाद कोई बात नहीं, मैं दूसरा ट्रेड खोज रहा था पर मेरे हिसाब से मिला ही नहीं, तो मैं क्या करता। तो चलो वो हो गया। अब देखिए इसलिए आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। देखिए इसमें हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ये ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, पर ये बनाया मेरा आ गया, ठीक है, बनाया आ गया। तो इससे मुझे क्या क्या पता चला कि मैं कब लॉस कर रहा हूँ, मैं लॉस ज़्यादा दिन कर रहा हूँ। इससे मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड भी कर रहा हूँ और मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मुझे अपना ट्रेड को कम करना चाहिए और प्रॉफिट वाला डेज को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मेरा ये माइंडसेट चेंज कर दिया। ये जो दिखता है ना, ये जर्नल जो दिख रहा है, ये मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि नहीं, तुमको प्रॉफिट ज़्यादा का नहीं सोचना है अभी। बस तुमको ये सोचना है कि अपना डे को प्रॉफिट में क्लोज करो, ग्रीन में क्लोज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा डेज में ग्रीन में क्लोज करो। अभी बस इतना ही सोचना है। इसके कारण मेरा अभी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं अपना सब कुछ कैसे ठीक कर रहा हूँ वो सब के बारे में पता चला। धीरे धीरे मेरा देखिएगा तो हर महीना थोड़ा मेरा ठीक होते जा रहा है अब। और बहुत कुछ मुझे जब पता चलने लगा, तो मैं जो भी छोटा मोटा चीज़ पता चलता था तो मुझे उसके लिए मैं रुकता था कि हाँ मेरा सेटअप बने, वैसा माहौल आए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पे भले मैं जून में उसके बाद मैं इतना तक ट्रेड नहीं लिया हूँ, पर मैं वहाँ बैठा रहता था, कोशिश करता था कि बैठे रहूँ, भले मुझे नहीं मिले, पर मैं कोशिश करता था कि मुझे ट्रेड भले ना मिले पर मैं बैठा रहूँ, अपना ट्रेड का इंतज़ार करूँ। इंतज़ार करना भी, अगर आप बायर्स हैं, ऑप्शंस के बायर हैं, तो आपको इंतज़ार करना सीखना ही पड़ेगा। आपको ट्रेड अगर आपको मिलेगा तो प्रॉफिट भी आपको तुरंत हो जाएगा, और तुरंत होकर आपको तुरंत निकलना भी होगा। 99% ऑफ टाइम मार्केट में आपको बैठे ही रहना पड़ता है बायर्स को। तो चुपचाप बैठना सीखना भी, कंप्यूटर के सामने बैठने सीखना भी एक कला है जो आपको सीखना पड़ेगा, ये भी, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग सीख गए। अब देखिए अभी हम लोग क्या सीखें कि हम लोग को ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। तो इसमें हमको ये पता चल गया, पर ट्रेडिंग जर्नल हमको खुद भी बनाना पड़ता है कि आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, काहे ले रहे हैं। अगर जितना आपको पता है, जो भी पता है, उसको लिखिए तो सही, आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना। और
उसको लिखने के लिए आपको अलग अलग एक्सेल शीट बना सकते हैं या फिर डायरी में लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, उसको बारे में लिखिए, तभी आपको पता चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा या फिर मुझे यहाँ का डाटा नहीं है तो मुझे खुद आइडिया नहीं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या है, तो आपको भी बिल्कुल आइडिया नहीं पता चलेगा अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो। और अगर आप लिखेंगे ना तो आपको अपना गलती पता चलेगा और अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गलती आप सुधारते जाइएगा, आपका ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर पहली बात, अगर आप आपको सीखने के लिए कुछ आए हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी माइंडसेट से आप आ रहे हैं, पर उस माइंडसेट को बनाने के लिए, आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। आप काहे लिए, आपको जानना तो पड़ेगा ना आपको काहे लिए, क्यों लिए। हाँ, उससे पहले आप कहीं से रिसर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए। रिसर्च नहीं किए कोई बात नहीं, कहीं से टिप ही लिख दीजिए जो ट्रेडिंग जर्नल में कि मुझे कहीं से टिप मिला था, इस आदमी से मुझे टिप मिला था। कम से कम ये तो पता चलेगा कि कितना बार वो आदमी टिप सही दे रहा है और कितना बार गलत दे रहा है, कितना दिन में उस टिप से मुझे ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, कितना दिन रेड में क्लोज हो रहे हैं, किस दिन कौन सा टिप दिया था, क्यों दिया था, बाद में आप एनालाइज तो कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे, कुछ भी लिखिए तो सही। हमको मानते हैं शुरू में कुछ भी नहीं पता चलता हम लोग क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जैसे मैं घनश्याम टेक का देखता हूँ ज़्यादातर, तो उसमें 920 वाला 920 वाला एक सेटअप है, तो कोई बात नहीं ब्रो, शुरू में हम लोग को क्या पता, 920 वाला सोच के तुमने लिया था ना, लिख दो ना भाई 920 का लिए थे। कितना बार तुमको इतना तो पता चलेगा ना, तुम एक महीना में कितना बार 920 वाला तुम यूज़ किया, कितना बार लॉस हुआ, या फिर जब अगर मान लेते शुरू में 1-2 महीना में कुछ समझ में नहीं आया, 5-6 महीना बाद जब तुम देखेगा कि इसमें हम क्या लॉस किए थे, क्यों किए थे, कैसे किए थे, बहुत सुकून महसूस होगा ब्रो, सच बता रहे हैं, बहुत सुकून महसूस होगा। तो सच में ट्राई तो करके देखो। हाँ चलो, ये हो गया ट्रेडिंग जर्नल बनाने का। एक और चीज़, ट्रेडिंग जर्नल बनता है, ट्रेडिंग जर्नल बनाने के साथ साथ देखिए हम लोग का माइंड बहुत ही बचपना वाला माइंड होता है, उसको थोड़ा पॉइंट्स दीजिए, थोड़ा खाने पीने का कुछ चीज़ दीजिए, कुछ भी जिसपे उसको अच्छा लगे, और उसको थुपियाइए भी, उसको हर्ट भी कीजिए अगर वो कुछ चेक नहीं कर रहा है तो। मैंने अपना एक तरीका निकाल लिया है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ये कर सकते हैं। देखिए ये एक ये मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल है। ट्रेडिंग जर्नल मेरा नहीं है, मैंने आप एक लोग को दिखाने के लिए मैंने बनाया है अभी तुरंत। देखिए शुरू में कुछ नहीं, डेट लिखिए, आज 2 नवंबर है, ठीक है, 2 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मन, जैसे हम लोग को मार्केट से पहले एनालिसिस करना ही है। क्या किए शुरू में पता नहीं हमको, क्या एनालिसिस किए, पर हम 2-3 घंटा मार्केट में देखेंगे जरूर, हमको वो देखना है तो देखना है, भले टाइम के साथ कीजिए या फिर कुछ नहीं कीजिए, पर हमको शुरू में हमको प्री मार्केट एनालिसिस तो करना ही है ना, करना है, हर रोज करना है। बिना किए तो हम मार्केट में जाएंगे नहीं, बिना किए तो मार्केट में जा नहीं रहे, तो हमको तो सीखने आए हैं और हमको कुछ करना है, तो प्री मार्केट एनालिसिस करना है। हम उसको सोच के रखें, अगर हम नहीं करेंगे तो उसके लिए हमको तो कोई तो हर्ट करने वाला होना चाहिए। ट्रेडिंग है, हम लोग किसी को बताते भी नहीं है, तो हम क्या किए, प्री मार्केट एनालिसिस का एक लिख दिए टैब, और ठीक है, उसमें वो हो गया। और उसमें अगर हम आज को प्री मार्केट एनालिसिस किए, कुछ भी किए हों, भगवान जाने हमने क्या किया, उनको अगर किए हैं तो हम 1 पॉइंट उसको देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपको रीज़न नहीं पता, या फिर मान लीजिए कोई कहीं से यूट्यूब से चैनल आपको सेटअप ढूंढ लिए हैं कि 920 वाला सेटअप है, तो उस रीज़न है, कुछ तो रीज़न है मेरे पास, कुछ रीज़न है, उसी रीज़न पे हम ले रहे हैं। तो अगर हम रीज़न पे ट्रेड ले रहे हैं तो उसके लिए 1 पॉइंट। उसके बाद उसका हमको पहले से डिटरमाइन होना चाहिए कि हम कितना लॉस लेंगे और कितना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। हम जितना, अगर उतना में लॉस ले रहे हैं, लॉस लेना है, उतना में हम निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर हम निकल गए, स्टॉप लॉस ही हुआ भले, तो हम उसमें 1 पॉइंट देंगे उसको, ठीक है। और उस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में हुए, प्रॉफिट को भी अगर आप पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं 5%, 10%, जितना भी, तो उसमें भी 1 पॉइंट दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग जर्नल मतलब हम क्या किए, काहे लिए 920 वाला लिख देंगे। आज को हम इतना 15 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड लिया था और 920 से लिया था। उसका भी अगर एक्सेल शीट बनाना चाहो
क्या रीज़न था, तो उसका भी बना। मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाया, मुझे 1 पॉइंट मिला उसका। उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को कर्मा पॉइंट्स बोलता हूँ, ठीक है, कर्मा पॉइंट्स है, और इसको मैं चारों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे हुआ है तो 4 पॉइंट ऐड हो गया सब उससे। अब इससे भी इम्पोर्टेंट 1 पॉइंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, अच्छा है, मज़ा आता है, ठीक है। पर उससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए दूसरा दिन आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाएं, ठीक है, तो उस दिन का -5 पॉइंट कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि ये वाला मेरे से होगा ही नहीं, ये वाला हम करना ही चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए माइनस को -10 कर दीजिए। आप अपने हिसाब से डालिए ना, अपने हिसाब से -10 मैंने एक बनाया है जिसमें मैंने एक -50 बैक करके रखा है। तो क्या होगा ना, आपने जब अर्न किया है इससे पहले दिन मतलब आज से पहले दिन मतलब पिछले दिन आपने 4 पॉइंट अर्न करने के लिए दिन भर आपने प्री मार्केट एनालिसिस किया, उसका 1 पॉइंट लिया है, ट्रेड रीजन है उसका लिखा है, फिर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट के लिए बैठे हुए थे, आप उसको अपने दिमाग को समझा रहे हैं कि मुझे या तो स्टॉप लॉस लेना है या फिर प्रॉफिट लेना है। जब आपने उसको समझाया तो, और उतना समझा के रखने के बाद आपने 1 पॉइंट अर्न किया है, उसके बाद फिर आपने उस दिन ट्रेडिंग जर्नल भी बनाया, तब जाके आपको 4 पॉइंट मिले हैं। और आज भी प्री मार्केट एनालिसिस भी किए आपने, रीजंस भी रखा, स्टॉप लॉस और हिट भी उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। पर आपने क्या गलती की, बस एक गलती की है, एक गलती की है, क्या कि आपने ट्रेडिंग जर्नल, कितना मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ लिखते हैं तो आप रीज़न भी लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, ठीक। बस उसके लिए आपको -5 पॉइंट हो गया। तो आपने जब इस चीज़ को ऐड किया, जब यहाँ पे जब ये तीनों चारों को ऐड हुआ तो आपका -2 हो गया, -2 आज का -2 हो गया। इसमें आपका जो पिछले दिन का काम किया है उसको भी हर्ट किया। और 4 आज अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल बना लिया होता तो 4 4 8 होता, 8 की बजाय आपके पास पॉइंट कितने बचे, बस 2। और ये मान लीजिए अगर इसका ट्रेडिंग जर्नल का अगर हम -10 किए होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम -50 कर देते हैं, हम -50 वाला ही करते हैं, हमको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, -50 कर दिए तो -43 हो गया हमको। अब इसको 43 से पॉजिटिव लाने में सोचिए, उसको पॉजिटिव लाने में हमको कितना दिन तक मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, एक गलती हम लोग का माइनस में ले आता है, तो उससे बहुत माइंड को देखिए, माइंड कुछ गलत होने से उसको खराब लगता है, तो आपको जब माइनस में है ना तो उसको भी खराब लगेगा, कुछ ना कुछ हर्ट करेगा उसका, आपको माइंडसेट आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। और इससे सबसे आसान तरीका है ये अपना डिसिप्लिन बनाने का। आपको दिखता रहेगा कि हमको पॉइंट मिला, और अगर हम नहीं किए तो मेरा पॉइंट घटेगा, इसका ज़्यादा डर लगता है हम लोग को, बढ़ने का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग को नहीं लगता। हाँ, अच्छा लगता है जब, अगर मान लीजिए आप अपने कर्मों को ही, जो आपके हाथ में है उन्हीं को आप अगर सुधार नहीं सकते तो आप कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर मान ले अरे यार प्रॉफिट और लॉस होना तो मार्केट का है, हमको पता ही नहीं है कैसे करना, हमको क्या पता बैंक निफ्टी के बारे में शुरुआत में, तो हम क्या जानते हैं मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। पर हमको इतना तो पता है ना, जो हम सोचे हैं जो भी, मतलब हमको स्टॉप लॉस लेना है या फिर प्रॉफिट लेना है या फिर ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, जो चीज़ हम सोचें वो सब भी अगर हम नहीं करेंगे तो हम किस लायक हैं, हम किस हिसाब से बोलें कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए था। कैसे बोलिएगा आप अपने आप को, समझिए तो सही। तो और इस ट्रेडिंग जर्नल को कम से कम 6 महीना तक का रहना चाहिए, मिनिमम 6 महीना तक अगर आप टिक गए और आपका पॉजिटिव में कम से कम अगर बन गया, देखिए आप पॉजिटिव में बना लेंगे, अगर आप 1 महीना तक भी अगर चला रहे हैं तो आपको डर लगने लगेगा आपको नेगेटिव मार्किंग से, तो आप पॉजिटिव में ले आइएगा। अगर 6 महीना में कम से कम यहाँ पे 700 800 900 पॉइंट का टोटल होगा, अगर सब में अगर आप बिना नेगेटिव मार्किंग का रहा तो आप बिना एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा तो कम से कम 600 से 800 तक का पॉइंट होगा टोटल।
तो आप अगर 600 से 800 में से अगर आप 400 या फिर 300 आधा तो कम से कम पॉइंट अर्जित कर सकते हैं ना, कम से कम मिनिमम, वो भी नहीं तो कम से कम हमको नेगेटिव में क्लोज नहीं करना है, इतना तो रख सकते हैं ना हमको नेगेटिव। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप अपने कर्मों को ही 6 महीना तक अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप ही बताइए आपको क्या आना चाहिए बैंक निफ्टी में। आप खुद ही बताइए, आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर सट्टा खेल रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने कर्मों को नहीं ठीक कर सकते तो फिर आप खुद ही बताइए। आप खुद से एक बार सोच के देखिए, अगर आप अपने कर्मों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो किस हैसियत से आप पूछ रहे हैं अपने आप को कि नहीं भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ। कैसे आप अपने घर वालों को बोलिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। काहे का काम भाई? तुम अपने काम यानी कि कर्म, अपने कर्म ही तो तुम सही ढंग से नहीं कर रहे हो, अपने कर्म में ही तुम माइनस में हो। किस हिसाब से तुम अपने घर वालों को बोलोगे भाई 6 महीना के बाद कि हम कुछ काम कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, तुम जुआ खेल रहे थे। गाली देने का मन करेगा अपने आप को। सच बता रहा हूँ, ये वाला करो। ये मैंने बहुत देर के बाद, मैं लगभग 1 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं लिखता था पर मैं अपना कर्मा पॉइंट्स नहीं देता था अपने आप को, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं आपको मेरा दिखाता हूँ। पता नहीं मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो मेरा डिसिप्लिन के ऊपर है। तो ठीक है, दिखा देता हूँ। मेरे अपने डिसिप्लिन के ऊपर बनाया हुआ है। तो रुक जाइए। हाँ, ये मैंने अपने हेल्थ के लिए बनाया हुआ था। और ये देखिए, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपका हेल्थ सब में आपको डिसिप्लिन बन जाएगा। देखिए मैंने 5 बनाया था, 5 कॉलम है और मेरा ये डेट है। और मैंने 16 सितंबर से स्टार्ट किया था और मैंने शुरू में 4 दिन 5 20 पॉइंट अर्जित किए। फिर मैंने गलती से एक दिन मैंने नेगेटिव में क्लोज कर दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद। अब मैंने नेगेटिव लिख दिया। पहले तो लिखने में बहुत दिक्कत होता, पहला दिन कह रहे यार छोड़ देते हैं ना, एक दिन या माइनस में नहीं, पर लिखना है आपको, लिखना है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको लिखना है। अगर आपने कुछ गलती किया तो उसको लिखो ना भाई, लिखो। गलती लिखा है तो उसको माइनस पॉइंट दो तो -46 हो गया। सीधा मेरा जो पॉजिटिव में थे माइनस में आ गया, उसको मुझे पॉजिटिव करने के लिए और 10 दिन बिताना पड़ा। भाई जब तुम कुछ पॉजिटिव करते हो उसका फिर पूरा नेगेटिव एक ही गलती में हो जाता है, तो फिर उसको पॉजिटिव करने में कितना मुश्किल होता है। यही ट्रेडिंग में भी है। अगर तुम ये नहीं करोगे, गलती से अगर एक दिन बहुत ज़्यादा लॉस ले लिए तो क्या होगा, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा उसका भी सीख जाओगे। यहाँ कितना टाइम लगता है, धीरे धीरे ही हर चीज़ बनता है। उसके बाद मैंने बहुत दिन तक किया, मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा से रहा। और फिर मैं रीज़न भी लिख देता था। देखिए यहाँ पे रीज़न क्या है, काहे नहीं किया है, क्या नहीं हुआ सब कुछ धीरे धीरे। फिर देखिए यहाँ पे मेरा कुछ बहुत दिन तक मैंने इसमें स्किप किया था क्योंकि मैं बीमार था। तो ठीक है, ये भी मुझे बीमार, मेरा गलती तो है नहीं, ठीक है, गलती हम ही बीमार थे, पर मेरा टाइफाइड हो गया था तो इसमें मेरा गलती नहीं था क्योंकि हम बीमार थे। फिर भी मुझे लिखना है, माइनस में देना है। और बाकी सब हम सब कुछ कर रहे थे, जितना हो सके मैं कर रहा था। इससे बहुत फ़ायदा दिया मेरा। देखिए 1 तारीख का आज का मैंने नहीं बनाया है, इसमें से माइनस ये वाला 1 था और ये वाला -1 था कल का, ठीक है, ये हो गया। और आज ये सही है, ये भी सही था, ये कर लूँगा मैं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सॉरी लाइट चला गया, पर मैं इसको कंप्लीट करके ही जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें अब ये ऐड अपने आप हो जाएगा। ये एक्सेल शीट बनाना है, आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये अपने आप हो जाएगा और ये मेरा 126 हो गया है, ठीक है।
देखिए इसको ऐड किए, इसको ऐड कैसे करते हैं, और इसको बस यहाँ से चिपका दीजिए इसको, और हो गया। अब मेरा देखिए 130 हुआ है। मैं माइनस से, देखिए एक बार बस मैंने गलती किया है, -50 हुआ है। मुझे वो चीज़ अभी तक याद है कि मैंने -50 पॉइंट अपने आप को दिया था। मैंने 130 किया है, पूरे इतने दिन मेहनत करके, 1.5-2 महीना का मेहनत करके मैंने इतना किया है। अगर मैं अभी फिर से कुछ -50 करूँ तो मुझे फिर 100 से नीचे आ जाएगा। इस चीज़ का डर मुझे वो चीज़ करने ही नहीं देता है। छोटी छोटी जो हर चीज़ें होती, ट्रेडिंग जर्नल बहुत छोटा चीज़ है, पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, इसका अलग अलग हर चीज़ में आप कर्मा पॉइंट्स दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी से ज़्यादा आप अपने आप को सुधारना सीख जाइएगा, आपका डिसिप्लिन ठीक हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको कीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा देगा। और आपका लर्निंग में, आप यहाँ आए थे सीखने के लिए ना बैंक निफ्टी को, आपको सीखने के लिए बेस्ट चीज़ मिल जाएगा। यही है बेस्ट चीज़ आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। हम होप करते हैं कि आप कुछ सीखे होंगे। और चलिए ठीक है, तब बाय। आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो शायद मुझे लगता है सबसे बेस्ट वाला वीडियो है। तो हो सके तो लाइक कर दीजिए अगर कोई देख रहा है तो, अगर नहीं देख रहा है तो ठीक है, थैंक यू। लाइट चला गया तो अंधेरा हो गया। थैंक यू।